और देखिए इसमें जितने भी इनामात की उन्होंने ऐलान किए थे और उसमें अगर देखा है तो ये जो फ्रॉड थे वो सारे फेक थे। अरशद नदीम को वादा करा, वादा करने में क्या जाता है यार, वादा कर दो। पंजाब सरकार ने प्रॉमिस करा था अरशद नदीम को कि हम तुम्हें प्लॉट देंगे, ये देंगे, वो देंगे, ठीक है। Arshad Nadeem has exposed Pakistan once again. The Olympic gold medalist has broken his silence, saying many of the promises post the games win were fake and he has not received them. Is Pakistan continuing to let their own athletes down? अरशद नदीम फालतू में, इसको भी उम्मीद जग गई कि मैं भी हो सकता है आगे आने वाली जनरेशन को मैं अपने मुल्क का कुछ भला कर लूं। ना कहना तू भला, अरशद नदीम को बोला अच्छा। आप कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप की बात की, इसको टेरर स्पॉन्सरशिप में धकेलने की कोशिश चल रही थी। हाँ। अरे टेररिस्ट के साथ बिठाया था, वो फोटो तो आई थी सर। और इनको लगता है कि अभी इंटरनेशनल हीरो बन गया है तो टेररिस्ट के साथ बैठा दो तो टेररिस्ट भी सबकी नजरों में अच्छा बन जाएगा। पाकिस्तान सरकार दावे करती है लेकिन उसको पूरे नहीं करती। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये जो पाकिस्तान को जिन्होंने गर्व से महसूस कराया ओलंपिक्स में, वो गोल्ड मेडल जीतने वाला खिलाड़ी कह रहा है। अरशद नदीम याद है सर आपको? अरशद नदीम याद है। आपने अरशद नदीम को लेके एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि बर्बाद मत कर देना उसको, तो इन्होंने फिर भी आतंकियों के आसपास बिठाया, उसको सब किया। एक अरशद नदीम का स्टेटमेंट आया सर अभी, जियो टीवी को ही उसने बोला, पाकिस्तानी चैनल को ही बोला उसने। उससे पूछा गया कि आपको क्या मिला, आपने नीरज चोपड़ा को हराने के बाद उन्होंने लगा था कि ओह भारत पे ये जीत है हमारी, ये इस्लाम की जीत है, ये वो फलाने सब हुआ था। नदीम ने बोला कि मुझे कैश प्राइज और प्लॉट देने की घोषणा की गई, सरकारों ने की, पाकिस्तान सरकार ने की, उसकी स्टेट गवर्नमेंट ने की, सबने किया। हाँ। कैश प्राइस तो चलो मुझे दे दिया जो भी जैसे तैसे, प्लॉट्स के लिए कोई बात भी नहीं करता। उसका प्लान था कि प्लॉट्स मिलेंगे तो मैं उसको हो सकता है ट्रेनिंग सेंटर खोलूं, कुछ करूं। पाकिस्तान का नहीं, सब प्लॉट नहीं, ये सब केवल डीएचएफ काटेगा। यानी कि हाँ भाई फौजियों को ही मिलते हैं प्लॉट पाकिस्तान में, और कहाँ अरशद नदीम को। अरशद नदीम क्या सोच रहा था, फौजी बन गया वो गोल्ड मेडल जीती। मैंने तो उसी दिन बोला भी था, याद है, कि ही हैज वन। अरशद नदीम जो जीता है ना गोल्ड ओलंपिक्स में, मैं पाकिस्तानी आपको बोल रहा हूँ कि आपकी जो सरकार है उसकी वजह से नहीं जीता, उसके बावजूद जीता है। आपकी सरकार ने, आपकी एस्टेब्लिशमेंट ने सारे घोड़े खोल दिए कि ये फेल हो जाए, और उन सबको हरा के ये बंदा जीता है। इसलिए उसका गोल्ड मेडल जो है ना, आप उस पर कीमत नहीं लगा सकते। इट इज प्राइसलेस, बिकॉज जैसे नदी ऐसे बहती है तो नदी के धार के साथ तो कोई भी तैर लेता है। अरशद नदीम नदी के धार के बरखिलाफ जाके वो जीत कर आया। लेकिन ये कर देंगे इसको खत्म, मैं बता रहा हूं। इनको देखो घी हजम नहीं होता पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तानी सरकार को। दे कैन नेवर एडजस्ट, कभी भी नहीं कि किसी की तरक्की हो। यार अरशद नदीम को इतने करोड़ का इनाम मिला, इन्होंने इतने करोड़ का दिया, तो लेकिन जो है अरशद नदीम ने इस जो पाकिस्तान सरकार के जो इनाम का दावे था इसकी पोल खोली है। जी हाँ, अरशद नदीम ने कहा है कि जो भी मेरे इनाम वाली जो मुझे राशि थी, कि मुझे जो पुरस्कार राशि का जो भी ऐलान हुआ था वो मुझे सब मिल गए हैं। लेकिन साथ ही जो है पाकिस्तान सरकार ने उन्हें प्लॉट देने का एक वादा किया था कि आपको एक हम प्लॉट देंगे, लेकिन जो प्लॉट देने का वादा है वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। अरशद नदीम ने इस तरह बताया है कि यार पाकिस्तान सरकार ने सिर्फ दावा किया लेकिन अब तक पूरा नहीं किया है, तो उनको जो प्लॉट देने का जो उनका वादा था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। अरशद नदीम ने कहा है कि मेरे लिए जो घोषित जो भी पुरस्कार थे उनमें से मुझे सब जो है मिल गए हैं, लेकिन जो प्लॉट की जो सभी घोषणाएं थी वो सब झूठी थी। जिन भी लोगों ने उनसे कहा था कि आपको प्लॉट देंगे करेंगे, वो सब झूठी थी। दोस्तों, पाकिस्तान के ओलंपिक्स गोल्ड मेडल विनर अरशद नदीम ने खुद ही मीडिया के सामने पाकिस्तान की पोल खोल के रख दी है। अरशद नदीम ने मीडिया को बताया कि गोल्ड मेडल जीतने के समय पाकिस्तान के सरकार और पाकिस्तान के बिजनेसमैनों ने करोड़ों रुपए के इनाम और प्लॉट देने की घोषणा तो की, मगर अरशद नदीम को आज तक अठन्नी भी नहीं मिली है। और इस पर मीडिया के रिएक्शन आपने देखे और आगे देखे कि अरशद नदीम के इस स्टेटमेंट पर मीडिया और क्या रिएक्शन दे रही है। ये स्पोर्ट्समैन है, एक दूसरा स्पोर्ट्समैन है जिन्होंने इनको इज्जत दिलाई थी, उसको जेल में डाल दिया। इनको घी हजम नहीं होता, मैं बता रहा हूँ, इनको घी हजम नहीं होता। पाकिस्तानियों को कभी घी हजम नहीं होता। ये उसी को, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल मैं अक्सर देता हूं। अरशद नदीम को वादा करा, वादा करने में क्या जाता है यार, वादा कर दो। पॉइंट। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट उर्दू पोएट्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स वाज अ पाकिस्तानी। ही वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया बट ही वेंट टू पाकिस्तान। उसको जेल में डाला यार। फैज अहमद फैज को, फैज अहमद फैज से मॉडर्न उर्दू पोएट्री में उससे बड़ा नाम नहीं है, उसको पकड़ के जेल। इनको घी हजम नहीं, इनको कोई भी अच्छी चीज मिल जाए ना, इनको मलाला मिल जाए उसके सर पे गोली। यार
बहुत गड़बड़ मामला है। दे डोंट नो हाउ टू टेक केयर ऑफ देयर। वो वसीम अकरम कह रहा था कि ये पूछते ही नहीं है। वो कह रहा था इंडियन यंगस्टर्स हैं, जब मैं जाता हूँ कहीं पे इंडियन यंगस्टर्स पूछते हैं वसीम भाई कैसे बॉलिंग करनी है और क्या है आप बताइए हमें। जाहिर सी बात है वसीम अकरम लेजेंड है यार। कोई भी जो अपकमिंग फास्ट बॉलर होगा उसको अगर वसीम अकरम जैसा कोई बंदा मिल जाए एडवाइस के लिए तो उसके लिए तो भैया सोने पे सुहागा है। वो बहुत बड़ी बात है कि वसीम अकरम ने टिप्स दे दी मुझे। शाहीन शाह अफरीदी जैसे ही सोचते हैं अरे वसीम अकरम बच्चा है अपना। ये जो अरशद नदीम के साथ हुआ है दिस इज नॉट सरप्राइजिंग। ये जो खबर है ना आपने जो सुनाई है मुझे अभी प्रोड्यूसर, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। दिस इज इन फैक्ट व्हाट वाज टू हैपन। एनी पाकिस्तानी हु डज वेल ही विल बी पुल्ड डाउन, ही विल बी पुल्ड डाउन। और इसको पता है किसने, ये जो पंजाब सरकार ने प्रॉमिस करा था अरशद नदीम को कि हम तुम्हें प्लॉट देंगे, ये देंगे, वो देंगे, ठीक है। आप इसको मोटिवेट करते अरशद नदीम को, ठीक है, आप इसको मोटिवेट करते, आप इसको जमीन देते, आप उसको बोलते कि ठीक है ज्यादा पैसे नहीं है लेकिन थोड़े बहुत कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप्स के लिए इसको बोलते, और इसको बोलते कि ठीक है तुम जब ट्रेनिंग नहीं कर रहे होगे या तुम जब इवेंट्स में, इनका कैलेंडर तो पैक्ड रहता है साल भर, ठीक है, तुम दूसरी नस्ल तैयार करो एथलेटिक्स की पाकिस्तान में। बिकॉज एक हीरो भाई इमरान खान के बाद ही तो फास्ट बॉलर की झड़ी सी लग गई पाकिस्तान में। इमरान खान नहीं होता, फास्ट बॉलिंग नहीं कर रहा होता तो होते फास्ट बॉलर नहीं। आपको एक आइडियल चाहिए ना, एक बंदा जो उस दी आइडियल फास्ट बॉलर जिसको आप समझते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं लोग। यही चीज है। सुनील गावस्कर आता है, उसके बाद झड़ी लग जाती है सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली और शुभमन गिल और रोहित शर्मा और एक एक करके सौरव गांगुली, और वो होता है ना। इन्होंने अरशद नदीम का भी इनका कुछ नहीं है। अरशद नदीम अरशद नदीम बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान में फेंकने वालों की इज्जत नहीं है, फटने वालों की है सर। हाँ। हमने आइडल की बात की, आइडल ही बनाते हैं जो फटते हैं। इनके लिए पूजनीय है हाफिज सईद और इबादत के वो काबिल है हाँ। कि उसकी इबादत कर लें ये लोग। और अरशद नदीम फालतू में, इसको भी उम्मीद जग गई कि मैं भी हो सकता है आगे आने वाली जनरेशन को मैं अपने मुल्क का कुछ भला कर लूं। ना कहना तू भला अरशद नदीम को बोला अच्छा। आप कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप की बात की, इसको टेरर स्पॉन्सरशिप में धकेलने की कोशिश चल रही थी। हाँ। अरे टेररिस्ट के साथ बिठाया था, वो फोटो तो आई थी सर। हाँ। और इनको लगता है कि अभी इंटरनेशनल हीरो बन गया है तो टेररिस्ट के साथ बैठा दो तो टेररिस्ट भी सबकी नजरों में अच्छा बन जाएगा कि देखो नदीम के बगल में बैठा है अरशद के तो बुरा आदमी तो नहीं होगा। ये नहीं समझते कि अरशद नदीम तुम्हारे लिए हीरा है, उसको बचा के रखो। अरशद नदीम हीरा है, उसको बचा के रखो, उसको कीचड़ में मत डालो, उसको बचा के रखो, उसको नर्चर करो। ये इतनी छोटी सी बात इनको समझ में नहीं आती। सिंध में कोयला खोजने वाले लोग हीरे क्या पहचानते हैं। क्या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है कह दिए। ठीक है, बढ़िया ही है। अरशद नदीम ने यह भी कहा है कि उनका जो पूरा फोकस है वो एथलेटिक्स पर है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम अपने पास आने वाले जितने भी खिलाड़ी हैं जो जेवलिन थ्रोअर बनना चाहते हैं, हम सबको जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं। और उन्होंने अपने एक कोच हैं जिनका नाम है सलमान बट, उनका भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि मैं और सलमान बट दोनों मिलकर उनको ट्रेनिंग देते हैं। आपको एक बार वो थोड़ा बैक में जाके बता दें कि ओलंपिक्स 2024 ओलंपिक्स में पेरिस में जो खेला गया था उसमें जो अरशद नदीम है पाकिस्तान के स्टार जेवलिन थ्रोअर, उन्होंने 92.97 का मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। इसमें जो है प्रतिस्पर्धा जो थी वो थी भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के साथ। लेकिन नीरज चोपड़ा जो है 92.97 के इस मार्क को क्रॉस नहीं कर पाए थे और उन्हें जो है सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा था। और ये भी आप जितने भी फैंस हैं वो सब जानते ही हैं कि जब ये दो प्लेयर भारत के नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के अरशद नदीम जब किसी भी टूर्नामेंट में आमने सामने होते हैं तो दोनों के बीच बहुत तगड़ी प्रतिद्वंदिता देखने को मिलती है। तो जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि अब ये जो दोनों हैं ये अगस्त में जो पोलैंड के सिलेसिया में गोल्डन डायमंड लीग मीट जो होगी इसमें खेलते हुए नजर आएंगे।